साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट घुमक्कड़ भैरव घूमते घूमते काजल प्रजापति के घर पर मौजूद हूं। और काजल प्रजापति का घर नहीं है, यह वही ठिकाना है जहां पर काजल प्रजापति संघर्ष कर रही हैं यहाँ रहने के लिए। जी हाँ, कोई भी हो जब इस तरीके से उसका सहारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरीके की चीज़ें होती है। मैं थोड़ा सा फ़नी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज फ़न के मूड में काजल भी है। दरअसल इनको जो चाहिए था वो 50% मिल चुका है, यानी कि मिथिलेश का प्यार भले ना मिला हो और मिथिलेश भले ना इनको अभी स्वीकार किया हो, लेकिन रहने का ठिकाना वो हो चुका है। साथियों सीधे पॉइंट पर आते हैं और काजल से बतियाते हैं। दरअसल गांव वालों ने जो किया वो भी बताएंगे और काजल ही बताएंगी। हम बताएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लगेगा कि भैया बेवजह तारीफ कर रहे हैं। काजल जी बताइए क्या हुआ और गांव वालों ने कितना समर्थन किया और थाने वालों ने कितना साथ दिया और एसपी ऑफिस पहुंची तब क्या हुआ। सारे सवाल एक साथ और सारे के जवाब एक साथ आ जाएं तो हम लोग जल्दी जल्दी निकलें। गांव वाले मेरा साथ बहुत दिए हैं, थाने वाले मेरा कोई सपोर्ट नहीं किए हैं, ना प्रधान मेरा कोई सपोर्ट किए हैं। और वहाँ पे ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ से मतलब हो गया, सब कुछ हो गया। वो बड़े सर हमको मिले नहीं हैं, वहाँ से हमको मैडम लोग रोक दी हैं, अंदर तक नहीं जाने दी हैं। तो इसीलिए हम वापस फिर घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे। तो गई और एसपी साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? कोई महिला सिपाही थी, उसने आपको मिलने से रोक दिया, क्या बोला आपको? बोल रही हैं कि आप रायबरेली चली जाइए। बोले हमको नहीं जाना है वहाँ पे, मतलब वो धमका दिए, डरवा दिए। इसीलिए हम फिर वापस वहाँ से घूमते। यहाँ कौन लेकर आया आपको फिर? यहाँ पे एक मीडिया वाले भैया थे, हम आ रहे थे धीरे धीरे पैदल आ रहे थे, भीगे थे, पूरा बच्चा का कपड़ा भीगा था। वो मीडिया वाले भैया आ रहे तो वहाँ से आधी रास्ता से हमको बैठा लिए। कल आपकी तबीयत खराब थी? हाँ, मेरी आपको बहुत फीवर बहुत मेरी तबीयत खराब थी। मेरे बच्चों को भी बुखार आ गया, हमको बुखार आ गया, खांसी भी आ रही थी, हर एक चीज़ भी आ रही थी। वो मिथिलेश हमारे पास कॉल किया, बोल नहीं था, मतलब बोल नहीं रहा था कि कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। वो अपनी आवाज़ बंद करके चुपचाप सुनते रहा। तो हम बोले कहाँ पे हो राकेश जी, कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे को एक बार आवाज़ दो। नहीं, आवाज़ नहीं दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, कल मेरे पास कॉल किया, आधे एक घंटे तक बात किया। दवा किसने दिलवाई आपको? दवा हम खरीदे थे। कल आप दवा खरीदी थी? हाँ, आपकी मदद गांव वालों ने कैसे की? पैसे दिए? रहने? गांव वाले पैसे भी दे रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं, साड़ी कपड़ा दे रहे हैं, नहाने धोने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पन्नी वन्नी ला के तन डाल दिए हैं, बांस वांस कटवा के मड़ई बनाने के लिए बोल रहे हैं। हर एक चीज़ हमारी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। मिथिलेश से आपकी बात हो गई? हाँ, बात क्या तो बोला? वो मुझे बोल रहा आप थाने पे आइए, वहाँ से हर एक चीज़ हो जाएगा, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे तुमको चलना पड़ेगा। हम बोले चलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम ऐसे रहेंगे, पहले गांव में आओ, गांव में 4 आदमी से बात करो, गांव में सब आदमी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरो ताकि सब लोग जाने। उसके बाद नहीं, दोबारा से मतलब ऐसे करिए सब लोग देखे तो। अच्छा, एक चीज़ है कि आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, अगर आपको बुरा न लगे तो उस तस्वीर के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ। बताइए। तस्वीर आपके पास जो 8-10 जो है उसमें हमने देखा कि एक में आपके मांग में सिंदूर है और दूसरे में नहीं है, तो ये कब की तस्वीर है? ये कब की तस्वीर है? आपके पति जिंदा थे तब की है, और एक जब आपके पति जिंदा नहीं थे तब की है क्या? नहीं, जब हमारे पति नहीं थे तब की है। मांग में सिंदूर तो जो आपने डाल रखा है वो क्या मिथिलेश के नाम का था? हाँ, मिथिलेश के नाम। तो मिथिलेश उस दिन इनकार कर रहा था कि वो नहीं जानता और ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसके पास क्या प्रमाण है? आपके पास कोई फोटो या कुछ है? हाँ, हमारे पास फोटो है, वो लेकिन कहाँ है? वो हमारे फोन पे है। इसमें है? हाँ है। मंदिर में शादी करते हुए? मंदिर पे नहीं शादी किए हाँ, थे, जहाँ किया था। गली में किए थे हम। गली में? घर पे किए थे। अच्छा, घर पे ही? हाँ, तो मतलब बोले कि 1 महीना बाद जब तुमको लिवा के चलना है तो ऐसे फालतू में क्या करना, वहीं पे चलेंगे, वहीं पे कोर्ट मैरिज करवा लेंगे, वहीं पे रहना तुम लोग, हम भी रहेंगे साथ में। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मतलब थोड़ा चेतावनी दे दिए थे कि हम तुम्हारे शादी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। पहले कैसी कैसे बातें करता था वो? पहले तो बहुत अच्छी बात करते थे, मरने जीने के लिए तक बात करते थे। एक बार हमसे बात करते हुए मरने के लिए जा रहे थे, नाला में कूदने के लिए जा रहे थे। जो लोग कूदने क्यों नहीं दिया आपने? मतलब हम कूदने इसलिए नहीं दिए, मर जाएंगे तो हम भी फंसेंगे, क्योंकि हम बात करते थे, इसीलिए हमको आपको मरने तो नहीं इस झमेले में ला करके खड़ा कर दिया है दिए। और मरने जीने की। अब तो वो कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं, ना मेरा बच्चा है, ना मैंने इनसे शादी की। आपको भरोसा इतना कैसे है उस पर? बात करते थे, वो भरोसा हर एक चीज़ हमको देते थे, हम इनके लिए हर एक चीज़ किए। जहाँ भरोसा डगमगाया है कि अभी भरोसा कायम है?
भरोसा तो सब बेकार कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। लेकिन अभी हम बस विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि एक दिन वो हमको अपनाएगा। हमारे चैनल पर तमाम कमेंट आए हैं कि काजल को उससे शादी करके भी क्या मिलेगा, वो इसी तरीके से टार्चर करेगा और परेशान करेगा। मेरी पत्नी की डेथ हो गई है और मैं चाहता हूं कि मैं काजल से शादी करूं, उनके दोनों बच्चों को पाल लूंगा। क्या कहेंगी, शादी करना चाहेंगी किसी और से? नहीं, हम और किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं ऐसे जिंदगी काटूंगी बच्चे के साथ में, और किसी के साथ में शादी नहीं करूँगी। एक सवाल और है इसी से रिलेटेड कि मिथिलेश कह रहा था कि आपकी शादी जिससे हुई थी वहाँ भी आप भागकर आई थी, और वो घर वाले की मर्जी से शादी नहीं हुई। नहीं, वो हमारे से जब पहले शादी हुई तो वहाँ पे लव मैरिज हुआ था, लेकिन वो सीना तान के हमको घर पे लेके आया था, सबके सामने में मतलब हर एक चीज किया था, मांग में। जब सीना तान कर लेकर आया था तो यहाँ फिर सर झुका करके आप दूसरे के सामने नतमस्तक कैसे हो गई? बस उसी के चलते हो रही हूँ, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए सब चीज हो रहा है। जैसे जब आपका पति जिससे आपकी लव मैरिज हुई थी, लास्ट सवाल यही है कि अब क्या करेंगी, यहीं रहेंगी? हाँ, हमको यहीं पे रहेगा, हमको यहीं पे रहेगा। वो आएगा, काट देगा, मार देगा, वो चलेगा, लेकिन हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है। आप खुश हैं? हम खुश हैं, हर एक चीज से हम खुशी हैं। जो करेगा वो झेलेगा। साथियों, आपने देखा कि हमारे फ्रेम में काजल जी थी और काजल ने बताया कि इनका जो प्रेमी है मिथिलेश, वो अभी फ़िलहाल यहाँ से नदारद है, यहाँ नहीं दिख रहा है। वो जब भी आए इनको स्वीकार कर ले, यही चाहती हैं। सोचिए कि इनकी लव मैरिज हुई थी, पहले इनका जो पहला पति था वो सीना तान करके कह रही हैं कि अपने घर में लेकर आया था लोगों के सामने और उसने इनको अपना पत्नी माना था। उसके बावजूद इनको प्यार हो जाता है मिथिलेश से। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी इनके पति में, और वही एक कारण है कि मिथिलेश पर इनका दिल आ गया, लेकिन मिथिलेश दगाबाज निकला। फिलहाल तमाम चीज़ें हुई और इस झोपड़ी के बारे में बात की गई कि हर घर आवास है, यहाँ के ग्राम प्रधान को लिस्टिंग करनी है, उनको समझना है कि कौन पात्र है कौन नहीं है। तो उनकी नज़र में ये पात्र नहीं है। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि पात्र कौन है कौन नहीं। फिलहाल सरकार ने तो सबको घर बनाने की बात कही थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सविधा। जय हिंद।